साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी जो कि 18 जून 2024 मंगलवार को पड़ रही है। इस दिन आपको हल्दी वाला पानी अपने घर में इस जगह पर डाल देना है। रातों रात आप अपने जीवन में महाकरोड़पति बनेंगे और धन से जुड़ी समस्याएं बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। तो देखिए, साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी, उस पर भी साल का सबसे बड़ा दिन जो है मंगलवार का, वो 18 जून 2024 को ही पड़ रहा है। ऐसे में अगर आपने हल्दी वाला पानी घर में डालकर एक छोटा सा उपाय कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए धन की वर्षा आपके घर में होना शुरू हो जाएगी और कभी भी आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी लौट कर नहीं आएगी। अब देखिए, श्री हरि विष्णु जो हैं, इन्हें प्रसन्न कर लिया तो कभी भी आपके जीवन में धन की कमी रहती नहीं है। और अगर आपके जीवन में धन की कमी आ गई है तो बहुत जल्दी आपके जीवन से धन की कमी दूर हो जाती है। अब श्री हरि विष्णु को अगर जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना है तो हमेशा आप एकादशी पर हल्दी के उपाय किया करें, क्योंकि हल्दी जो है ये आपके बृहस्पति ग्रह से भी जुड़ी हुई है, गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है। और साथ ही साथ हल्दी आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव, इन सारी चीज़ों को बढ़ाने का काम करती है। विशेषकर वो लोग जो धन को ही लेकर परेशान हैं, उन्हें तो ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल इस दिन आपको चूकना नहीं है। तो करना क्या है, आपको सबसे पहला उपाय जो बताने जा रहे हैं, ये उपाय आप पूरे दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं। हल्दी वाला पानी जो आपको डालना है, ये निर्जला एकादशी वाले दिन डालना है, मंगलवार का दिन है, और पूरे दिन में आप किसी भी टाइम डाल सकते हैं। आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है, अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो पीस कर आप उसका पाउडर बना लें, ठीक है ना। अब आपको शुद्ध जल लेना है और उस जल के अंदर आपको 2 चुटकी पिसी हुई हल्दी मिलानी है, श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए। 2 चुटकी में हल्दी लेंगे और जल में मिला देंगे। अब ये जो जल है ना, हल्दी वाला जो जल है, हल्दी वाला जो पानी है, इसका छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। देखिए, जितने भी कमरे हैं आपके घर में, 2 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, 4 कमरे, जितने भी रूम्स हैं, सभी जगह पर आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। मंत्र कौन सा बोलना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब बहुत सारे लोग हैं जो मंत्र याद नहीं रख पाते हैं या जिन्हें याद नहीं रहता है, तो वो श्री हरि विष्णु का ऐसे ही ध्यान कर लें, ठीक है ना। श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपको हल्दी वाले पानी का अपने पूरे घर में छिड़काव करना है। और घर के मुख्य द्वार पर तो विशेष कर करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर भूल जाएं, ठीक है ना। तो घर का जो मुख्य द्वार है वहाँ पर आपको ज़रूर से हल्दी के पानी का छिड़काव करना है और श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन से निर्धनता और गरीबी को अब आप ही दूर करेंगे, ठीक है ना। तो ये पहला उपाय है। इस उपाय को करने से आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और कभी लौट कर भी आपके जीवन में नहीं आएगी। तो हल्दी को बिल्कुल भी साधारण ना समझें, चुटकी भर हल्दी आपके जीवन को बदल सकती है। इतना ज़्यादा महत्व होता है हल्दी का, है ना। आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है जब आप हल्दी के उपाय करते हैं। तो ये पहला उपाय है। अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं ये भी हल्दी से जुड़ा है और ये उपाय है आपके खाली पर्स को भरने के लिए। अगर आपका पर्स हमेशा धन से खाली रहता है या फिर तिजोरी धन से खाली रहती है, या फिर आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं और आपका गल्ला धन से खाली रहता है, तो ये दूसरा हल्दी वाला उपाय आप निर्जला एकादशी वाले दिन कर लेना। और 1 साल के अंदर अंदर खुद अपने जीवन में देख लेना आप कितना करोड़पति बनकर बैठेंगे। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करना। तो देखिए, आपको हल्दी की 2 गांठ लेनी है, साबुत वाली, ठीक है ना। हल्दी की 2 साबुत गांठ लेंगे और ये हल्दी की गांठ और 1 रुपए का सिक्का आपको यहाँ पर लेना है। अच्छे से साबुन से धो लें उसे, 1 रुपए के सिक्के को, तो बहुत क्लीन उसको कर लेना है। अब 1 रुपए का सिक्का 2 जो साबुत हल्दी की गांठ ली हैं उसी के ऊपर आपको रखना है और कलाबे से उसे लपेट देना है। हल्दी के ऊपर हल्दी और सिक्का दोनों को कलाबे से लपेट देना है और फिर ये 2 हल्दी की गांठ और 1 रुपए का सिक्का आपको श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा के सामने रखना है और 1 देसी घी का दीपक जलाएंगे। 1 चुटकी हल्दी डालकर गोल बाती लगानी है दीपक में, शुद्ध देसी घी डालना है और 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी उसी दीपक में डालनी है। और जो 2 साबुत हल्दी की गांठ आपने ली है, 1 रुपए का सिक्का लिया है, वो आपको श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा के सामने रख देना है। पूजा पाठ आप जैसे करते हैं वैसे कर लें
और आपको अगले दिन निर्जला एकादशी के अगले दिन वो 2 साबुत हल्दी की गांठ उठानी है। एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा लेना है, लाल ले लें, गुलाबी ले लें, है ना, पीले रंग का भी कपड़ा आप ले सकते हैं। उसके अंदर आपको 2 साबुत हल्दी की गांठ और 1 रुपये को रख देना है और फिर इसकी छोटी सी पोटली बना लेनी है। और ये आप कहाँ कहाँ रख सकते हैं, अगर आपका जो घर है उसमें पैसा नहीं रुकता है तो अपनी तिजोरी में रखेंगे। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है, दुकान पर ग्राहक नहीं बढ़ रहे हैं, तो अपने गले में इसे रखें। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, है ना, वो अपने जिसमें भी अपने ऑफिस में जहाँ भी पैसा रखते हैं वो लोग वहाँ रखेंगे। अब बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि हमारे घर में भी पैसा रुकता है लेकिन हमारे पर्स में पैसा नहीं रुकता, हमसे फिजूल खर्ची बहुत होती है। कुछ लोग होते हैं घर में जिनके पास पैसा बर्बाद बहुत होता है, या यूँ कहें जिनके पास पैसा रुकता नहीं है, तो वो लोग अपने पर्स में रखें। और फिर आप 15 दिन के अंदर अंदर अपने जीवन में चमत्कार देखें। जो पर्स आपका सुबह से लेकर शाम तक में खाली हो जाता था ना, कभी आपका पैसा जो है बर्बाद नहीं होगा, कभी आपका पर्स खाली नहीं होगा। तिजोरी अगर जो आपकी भरी नहीं जाती थी ना पैसे से, पैसा बढ़ता नहीं था, आप खुद देखेंगे कि रातों रात आपका पैसा बढ़ने लगेगा, आपका व्यापार चलने लगेगा। इतना ज़्यादा महत्व होता है हल्दी का, तो बहुत ही उत्तम उपाय है। देखिए, कुंडली में अगर कोई भी व्यक्ति अपने गुरु को मजबूत कर लेता है ना, तो ऐसा समझ लीजिए उसके पास तो कभी पैसे की कमी रहती ही नहीं है। अब श्री हरि विष्णु हैं जो तय करते हैं कि किस व्यक्ति को कितना धन देना है। धन देने का काम माता लक्ष्मी का है, तो श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं ना, तो फिर इतना धन देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। तो ज़रूर करें ये छोटा सा उपाय। और निर्जला एकादशी का दिन इतना उत्तम होता है कि इस दिन आप कोई भी उपाय करते हैं ना, तुरंत वो उपाय आपका सफल होता है, क्योंकि साल की सबसे बड़ी एकादशी इसलिए हो जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है पूरे साल में एकादशी का व्रत नहीं कर पाया, उपाय नहीं कर पाया, इस दिन उपाय कर लेना, इस दिन व्रत कर लेना, फिर आप इसका रिजल्ट देख लेना। अपने जीवन में इतना अच्छा निकलेगा कि आपके जीवन के दुख कष्ट रातों रात दूर हो जाएंगे। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। देखिए, बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु और श्री हरि विष्णु की पूजा दोनों अधूरी हैं, है ना, उनका भोग भी अधूरा है। अब तुलसी मैया का पूजन तो एकादशी के दिन ज़रूर किया जाता है। अब जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को आप निर्जला एकादशी वाले दिन शाम के समय में ज़रूर करें। करना क्या है, आपको दीपक जलाने हैं, लेकिन आटे का दीपक आपको कहाँ लगाना है, एक छोटा सा आटे का दीपक बनाएं और ये आटे का दीपक आपको जलाना है तुलसी जी के पौधे के पास श्री हरि विष्णु के नाम से, ठीक है ना। अब जो लोग आटे का दीपक नहीं बना पा रहे हैं वो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, लेकिन तुलसी जी के पौधे के पास आपको दीपक ज़रूर जलाना है और तुलसी मैया से अपनी प्रार्थना, अपनी विश, अपनी मनोकामना कहना है। देखिए, तुलसी जी से अगर आपने कोई भी इच्छा, अपनी कोई भी विश कह दी ना निर्जला एकादशी वाले दिन, तो आपकी विश, आपकी मनोकामना को वो श्री हरि विष्णु से कह देंगी। और श्री हरि विष्णु जो है ना, ये माँ तुलसी की कोई बात नहीं टालते हैं। जो माता तुलसी ने कह दिया ना, श्री हरि विष्णु उसे मानते ही मानते हैं। और श्री हरि विष्णु जो है, आपकी कितनी भी बड़ी इच्छा हो, विश हो, मनोकामना हो, उसे पूरा करते ही करते हैं जब माँ तुलसी उनसे कहती हैं। तो आपको बस इतना बोलना है कि हे तुलसी मैया, मेरी ये विश है, मेरी ये मनोकामना है, मेरे घर में धन नहीं रुकता, या जो भी आपकी मनोकामना है आप तुलसी मैया से कह देना। देखिए, इस उपाय को करने से आपकी विश भी पूरी होती है और स्थिर लक्ष्मी का भी आपके घर में वास होता है। साथ ही साथ अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 2 दीपक इस दिन शाम के समय में ज़रूर जलाएं। तो ऐसा कोई भी काम आपका नहीं है जो अटकेगा, रुकेगा, जिसमें अड़चन आएगी। बहुत ही उत्तम उपाय है एकादशी का, सभी को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। श्री हरि विष्णु को भोग में आप कुछ भी लगाते हैं, है ना, ध्यान रहे कि चावल की कोई वस्तु नहीं लेनी है, धोखे से चावल खाना भी नहीं है। और श्री हरि विष्णु के भोग में 1 तुलसी का पत्ता डालें, लेकिन तुलसी पत्ता ज़रूर डालना है। तुलसी के पत्ते भूल कर भी एकादशी के दिन नहीं तोड़ने हैं, ऐसी गलती किसी को भी नहीं करनी है। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं और जयकारा ज़रूर लगा दें। जय माता लक्ष्मी लिख दें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की, राधे राधे।